दोस्तों, मेरे चैनल ऑनलाइन कंपटीशन तैयारी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महात्मा गांधी से संबंधित 55 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए मेरे वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। रोज़ ही राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही जो सब्सक्राइब करने के बाद पास में बेल आइकन आता है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1861, 2 अक्टूबर 1855, 2 अक्टूबर 1889। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी की माता का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी जी का पूरा नाम था। गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मीराबाई, शांतिबेन, पुतलीबाई, कौशल्याबेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुतलीबाई। गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन है दांडी, चंपारण, बारदोली और दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। पहली बार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारत में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ये क्वेश्चन है भारत में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन दे रखे हैं बारदोली, खेड़ा, चंपारण और दांडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण। चंपारण है जो वर्तमान में बिहार राज्य में है और यहाँ पर सन 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन है 1905, 1915, 1916 और 1917। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे और 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने जो भारतीय राजनीति में कदम रखा था? ऑप्शन है चंपारण, सुरत सत्र, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने जो भारतीय राजनीति में कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? ऑप्शन महादेव देसाई, मणिबेन पटेल, वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। वर्ष 1917 में चंपारण के किसान जो राजकुमार शुक्ला थे उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था और चंपारण में गांधी जी के जो सहयोगी थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक, ब्रज किशोर, अनुग्रह नारायण किशोर और नरहरि पारिक। ये जो सारे थे वो चंपारण में गांधी जी के सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं।
गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, बारदोली या ए और बी दोनों। तो गांधी जी ने चंपारण में भी कृषक आंदोलन किया था और खेड़ा में भी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, चंपारण और खेड़ा दोनों में किया था। पूछ लिया जाए बारदोली जो कृषक आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व है वल्लभ भाई पटेल ने किया था, या वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी आंदोलन के दौरान जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस में किया था? ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद आंदोलन। महात्मा गांधी ने जो अहमदाबाद में मील मजदूरों के लिए जो आंदोलन किया था उसमें ही पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन हंटर आयोग, रोल्ट एक्ट, कम्युनल अवार्ड, नमक कानून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोल्ट एक्ट। गांधी जी ने रोल्ट एक्ट को जो काला कानून का नाम दिया था। रोल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जो मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसमें मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। अर्थात अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी और इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोल्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोल्ट एक्ट के विरुद्ध। मार्च 1919 में किस आंदोलन में जो महात्मा गांधी थे वो धरने पर बैठे थे? क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोल्ट एक्ट के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सन 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? ऑप्शन है रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक कानून, भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोल्ट एक्ट। सन 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का जो आयोजन था वो रोल्ट एक्ट कानून के विरोध में किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? प्रथम बार गांधी जी को महात्मा किसने पुकारा था? ऑप्शन दे रखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष ठहरे थे या कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन है 16 वर्ष, 21 वर्ष, 15 वर्ष और 26 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। सन 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो कुल 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? कौन से रेलवे स्टेशन पर, दक्षिण अफ्रीका के कौन से रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? ऑप्शन है डरबन, जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, पीटर मारिट्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग नाम का जो रेलवे स्टेशन था दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पर गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के एक मुकदमे की पैरवी करने सन 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ गांधी जी ने
डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ी। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास डिब्बे का टिकट था, लेकिन जब ट्रेन पीटर मारिटज स्टेशन पर पहुंचने वाली थी तो उन्हें श्वेत लोगों द्वारा थर्ड क्लास वाले डिब्बे में जाने के लिए कहा गया था। लेकिन गांधी जी ने इससे या ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो उन श्वेत लोगों ने गांधी जी को पीटा और ज़बरदस्ती पीटर मारिटज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटर मारिटज बर्ग। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन है चंपारण में, वाराणसी में, लखनऊ में, बम्बई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने जो वाराणसी में दिया था सबसे पहले जन भाषण, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 14 जनवरी 1916 में स्थापना के अवसर पर 14 जनवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित किया था। माना जाता है कि उनका वह भाषण जो था भारत में दिया गया पहला सार्वजनिक भाषण था। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। गांधी जी सच्चे समर्थक थे। ऑप्शन दे रखे हैं बड़े उद्योगों के, कुटीर उद्योगों के, बड़े और छोटे दोनों उद्योगों के, इनमें से किसी के भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुटीर उद्योगों के। गांधी जी कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही अधिक से अधिक लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, ये याद रखना। कुटीर उद्योगों के गांधी जी सच्चे समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? ऑप्शन ए सहयोग आंदोलन 1920-22, स्वीन्य अवज्ञा आंदोलन 1930, स्वदेशी आंदोलन 1905, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन 1905। ये जो तीनों असहयोग आंदोलन है, स्वीन्य अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने ही किया था। और जो ये स्वदेशी आंदोलन है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1929 में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। सन 1917 में गुजरात में जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 या उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से गांधी जी जो काफ़ी प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, या सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? ऑप्शन है श्री अरविंद घोष, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का जो प्रयोग किया था, यह निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने कौन गए थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, वो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? महात्मा गांधी हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में चुने गए थे? ऑप्शन है लाहौर, कोलकाता, मद्रास और बेलगांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलगांव। बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए थे, बेलगांव में। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो किसने पुकारा था या किसने कहा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी या राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ऑप्शन है औद्योगिकरण का, आर्थिक स्वतंत्रता का, आर्थिक वृद्धि का, नैतिक पवित्रता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता का। गांधी जी जो खादी को है आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? कौन से आंदोलन का गांधी जी ने समर्थन किया था? ऑप्शन दे रखे हैं वर्ण व्यवस्था, गृहयुद्ध, अस्पृश्यता, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता या छुआछूत। गांधी जी जो थे वो हरिजनों के उद्धार के लिए गांधी जी ने अपना जो सारा जीवन है वो दांव पर लगा दिया था या अपना सारा जीवन लगा दिया था। वे ये स्पर्शीयता या छुआछूत को मानवता के लिए अपराध मानते थे। 1925 ईस्वी में उन्होंने अछूतों को हरिजन का नाम दिया था, हरिजन, तथा हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन है 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन है जो गांधी जी का, ये 1942 में शुरू किया गया था। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित कर दिया गया था और इसमें ये शर्त रखी गई थी या घोषणा की गई थी कि 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 9 अगस्त 1942 को शुरू करने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। वे अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे कौन थे? कौन सा अंग्रेजी जो शासक था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ खड़े थे? ऑप्शन है विलियम एल सीवर, नेगले फार्सन, लुइस फिशर और वेब मिलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुइस फिशर। ये लुइस फिशर जो अंग्रेजी शासक थे ये महात्मा गांधी के साथ थे भारत छोड़ो आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? ऑप्शन दे रखे हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी में ये करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? ऑप्शन है हरिजनों पर अत्याचार के खिलाफ, अल्पसंख्यक पर अत्याचार के खिलाफ, सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ और नमक के ऊपर कर या टैक्स जो लगा था उसके खिलाफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नमक के ऊपर जो कर या टैक्स लगाया गया था उसके खिलाफ गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 33 है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा शून्य वेग आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? दांडी यात्रा जो कहाँ से प्रारंभ की थी? ऑप्शन है दांडी से, नई दिल्ली से, बेलगाम से, साबरमती आश्रम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने जो अपनी दांडी यात्रा थी वो साबरमती आश्रम से शुरू की थी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी नामक स्थान के लिए रवाना हुए थे। यह प्रस्थान किया था। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था और इसे शून्य वेग आंदोलन भी कहा जाता है। दांडी यात्रा थी, इसे शून्य वेग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ऑप्शन है वेब मिलर, जी स्लोकॉम्ब, एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड, जेम्स पीटरसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेब मिलर। ये जो वेब मिलर थे ये अमेरिकी पत्रकार थे और जो दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी जी के साथ थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन है 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 मार्च 1931। पूछ लिया जाए ये जो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित हैं तो शून्य वेग आंदोलन से संबंधित हैं और गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है जो 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? ऑप्शन है हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, गांधी जी की अव्यवस्था के कारण, चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चोरी चौरा उत्तर प्रदेश में जो हिंसक घटना हुई थी, गांधी जी ने जो आंदोलन तब वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? यरवदा जेल में जो आमरण अनशन किया था 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने, ये किसके विरोध में किया था? ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता के उल्लंघन के विरोध में, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरोध में, सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरोध में, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी थे, मतलब महात्मा गांधी कहाँ थे? ऑप्शन है सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में, साबरमती आश्रम में, कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तो गांधी जी कोलकाता में थे। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन है 30 जनवरी 1949, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1948 और 30 जनवरी 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 के दिन जो नाथूराम गोडसे थे उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी और ये कहाँ की थी? तो नई दिल्ली बिरला भवन में, नई दिल्ली का जो बिरला भवन है उसमें की थी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की यह पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो महात्मा गांधी की एक आत्मकथा थी। और पूछ लिया जाए एक और पुस्तक है गांधी जी की हिंद स्वराज, तो वो
उनके लेखक भी महात्मा गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो ऑप्शन दे रखे हैं जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और राजा राममोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन किया था, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे ऑप्शन है इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जहाज से यात्रा कर रहे थे और चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की जहाज से यात्रा कर रहे थे, जब तभी इन्होंने हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी ने पत्रिका प्रकाशित की थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन है अफ्रीकन न्यूज़, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, BR अम्बेडकर, जगजीवन राम और महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये सुझाव किसने दिया था कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन है JB कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, C राजगोपालाचारी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही ये सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये किसने कहा था? ऑप्शन है डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि हमारे जीवन से, गांधी जी की मृत्यु पर कहा था ये कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है? ये जो भजन है प्रसिद्ध वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है श्यामल भट्ट, पुरंदरदास, संत ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात के जो संत कवि थे नरसिंह मेहता, वही इस भजन के लेखक हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसके लेखक हैं नरसिंह मेहता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। भारत में तो महात्मा गांधी या गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है शाकाहारी दिवस, अहिंसा दिवस, शहीद दिवस, सांप्रदायिक सद्भावना दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अरविंद घोष, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी 1904 ईस्वी में। ठीक है, जो फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी वो 1904 ईस्वी में की थी दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ब्रिटिश सरकार ने किसको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, C राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन जब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने इस उपाधि को ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी या वापस सौंप दिया था।
क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। महात्मा गांधी को शून्य अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? महात्मा गांधी को जो शून्य अवज्ञा आंदोलन करने की प्रेरणा किससे मिली? ऑप्शन है हेनरी डेविड थोरो, डेविड रिकार्डो, बर्ट्रैंड रसेल, लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी डेविड थोरो के द्वारा। ठीक है, इनसे जो शून्य अवज्ञा आंदोलन करने की प्रेरणा महात्मा गांधी को मिली थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार कौन है? जब दांडी मार्च शुरू किया गया था तो रघुपति राघव राजाराम जो ये प्रसिद्ध गान गाया गया था, इसके संगीतकार कौन है? ऑप्शन है ओंकारनाथ ठाकुर, कृष्ण राव, शंकर पंडित, मल्लिकार्जुन मंसूर और विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं जो इसके संगीतकार हैं। इस गीत के शब्द हैं जो श्री रामायणम से लिए गए हैं, जो लक्ष्मणाचार्य ने लिखी थी, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, लॉर्ड वेवेल, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? जो गांधी जी पर फिल्म बनाई गई है, गांधी जो सन 1982 ईस्वी में बनाई गई थी, इसमें महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई है? ऑप्शन है कैंडिस बर्गन, मार्टिन सीन, बेन किंग्सले, रिचर्ड एटनबरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेन किंग्सले। महात्मा गांधी की उपाधि है जो गांधी फिल्म में बेन किंग्सले ने निभाई थी। पूछ लिया जाए इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, तो रिचर्ड एटनबरो थे। डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो थे और गांधी जी की भूमिका है वो बेन किंग्सले ने निभाई थी। तो ये दोनों याद रखने हैं। तो चलिए वीडियो के अंत में आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, इसका आंसर आए या आपको ना आए, फिर भी आप आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने व कब की थी? ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 में, पंडित सुदर्शन मोहन 1921 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1905 में और एनी बेसेंट 1923 में। तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर है जो आपको कमेंट में देना है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरा हर नया वीडियो जो मिल सके। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबाएं और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद।